नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ी में आप सभी का स्वागत है। जी हां, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है आबानेरी चांद बावड़ी। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर चांद बावड़ी नामक गांव के अंदर ये है दुनिया की सबसे गहरी चांद बावड़ी। साथियों, इस बावड़ी को 8वीं सदी में मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा इसको बनवाया गया था। इस बावड़ी की कुछ खास बातें हैं। इस बावड़ी का इतिहास जो है वो वाकई हैरान करने वाला है। 13 मंजिला इस बावड़ी के अंदर करीबन 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि 3 और सीढ़ियाँ और एक और पूरी तरीके से चौपाल बनी हुई है, जहाँ बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। तो अपने पूरी इस बावड़ी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए आप भी मेरे साथ, और आपको आज मैं दिखाता हूँ दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। साथियों, इस बावड़ी के चारों ये वाला फॉर्मेशन का कुआं है और इसी फॉर्मेशन के लगभग 200 फीट हाइट के 4 कुएं चारों कोनों के ऊपर बने हुए हैं। बावड़ी जो है वो इस तरफ से आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, बीच में इसके सीढ़ियाँ सोपान बने हुए। यहाँ आपको मैं जानकारी के लिए बताऊँ कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ विदेशी पर्यटक जो हैं वो सबसे अधिक आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आज भी विदेशी मेहमान जो हैं वो आए हुए हैं। चलो सर, तो बावड़ी के अंदर आने की जो टिकट है वो अडल्ट की, इंडियन की, ऑनलाइन पे करेंगे तो 20 रुपये पर पर्सन और ऑफलाइन आप पेमेंट करेंगे तो 25 रुपये पर पर्सन है। सामने की ओर से ये है इंटर करने का गेट और टिकट काउंटर जो है वो वहाँ इंटर होते ही सामने की ओर वहाँ लगा हुआ है। तो वहाँ से आप टिकट प्राप्त करेंगे और फिर आप यहाँ से आएंगे। सामने की ओर बिल्कुल फ्रंट में आपको हर्षद माता का टेम्पल दिखाई दे रहा है, वो भी इसी समय का बना हुआ बताया जाता है, 8वीं सदी का। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया। तो अपने इस वीडियो के अंदर बावड़ी को देखेंगे और अगले में मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको गेट दिखाता हूँ। ये है इसका गेट, और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आपको मैं इस तरफ से दिखाऊं। यहाँ इसकी इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। 8वीं 9वीं शताब्दी में राजा चांद या चंद्र ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। लगभग 19.5 मीटर गहरी ये बावड़ी जो है वर्गाकार रूप में। इस तरफ से सबसे पहले जब बावड़ी में अपने एंटर होंगे तो ये देखिए पूरी बावड़ी का जो फॉर्मेशन है, चारों ओर इसके चौकोर बरामदे बने हुए हैं। फिर अभी बावड़ी का जो काम आप सामने की ओर देखेंगे चल रहा है, और फिर इसके अंदर की ओर देखेंगे आप तो 3 ओर से सीढ़ियाँ, सोपान बने हुए हैं नीचे उतरने के, और फिर एक और इसके मेहराबदार कमरे बने हुए हैं। इस तरफ से आप पूरा बरामदा देखेंगे। सामने की ओर मंदिर का जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर की मूर्तियाँ जो हैं उनको खंडित किया गया था, तोड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा। तो उन मूर्तियों को भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइनदार पत्थर और मूर्तियाँ जो हैं वो आपको इस पूरे बरामदे के अंदर देखने को मिलेंगी। देखिए इनकी डिज़ाइन, देखिए वाकई कितनी बेहतरीन डिज़ाइन बनाई गई है। देखिए बावड़ी की एक और ख़ास बात है कि बावड़ी के 3 ओर आपको जो है वो सीढ़ियाँ दिखाई दे जाएंगी। जैसे इस तरह है, यहाँ मेरे नीचे और इस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सोपान है। और सामने की ओर आपको जो ये स्तंभ कमरे दिखाई दे रहे हैं, यह लगभग 13 मंजिल है। नीचे की ओर आपको 2 ताखे नज़र आ रहे हैं, जहाँ एक और गणेश जी की और दूसरी ओर महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा। इस ओर आप देखिए आपको भगवान गणपति जी, गणेश जी की प्रतिमा नज़र आएगी, और यहाँ दूसरी ओर का जो सोपान है इसमें महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। और यहाँ इन खंभों के ऊपर आप देखिए आपको डिज़ाइन जो है ना वो वाकई बहुत ही बेहतरीन और बारीक डिज़ाइन जो है वो दिखाई दे जाएगी। साथियों, इसके अलावा ये जो सोपान है, इनमें ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दौसा जिले की दूसरी जो बड़ी बावड़ी है, भंडारियाज की बावड़ी, जिसका हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसके द्वारा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार इस बावड़ी में कोई बारात आई थी और लगभग आधी से ज़्यादा बारात जो है वो उन सुरंगों में फंसकर कई लोगों की जो है वो जान चली गई। इसके बाद से इस बावड़ी को बंद कर दिया गया है, इन सुरंगों को बंद कर दिया गया है। सामने की ओर के जो सोपान, जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। आप देखिए कि इस तरह के जो दरवाजे हैं ना, इनका काम जो है वो इस बावड़ी के अंदर अभी चल रहा है। सामने की ओर के ये दरवाजे जो हैं उनको नया बनाया जा रहा है। और
यह बावड़ी पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन जो है वो ओपन की जाती है, जहां लोग इसमें स्नान करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूरे वर्ष में एक बार इस बावड़ी को खोला जाता है। साथियों, इस बावड़ी को 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया था। इस बावड़ी में अगर आप देखेंगे तो बावड़ी की गहराई करीबन 100 फीट से अधिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करोगे तो 100 फीट है, यानी बावड़ी जो है वो वर्गाकार रूप में बनी हुई है। बावड़ी के चारों ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो चारों ओर मेहराबदार गोलाकार छतरियों के रूप में कमरे बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं। और इस बावड़ी के 3 ओर आपको सीढ़ियाँ, सोपान नज़र आ रहे हैं। अब आप इस बावड़ी की एक खास बात देखिए। यहाँ की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप इस बावड़ी के अंदर जिन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे वापस उनसे चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकते। जैसे मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि ऐसा कैसे संभव है, अगर अपने इन सीढ़ियों से नीचे की ओर जाएंगे तो वापस इन्हीं से ऊपर की ओर आ सकते हैं। अगर आप पहले पूरा नीचे की ओर जाएंगे और फिर वापस अगर उन सीढ़ियों से आना चाहेंगे तो ऐसा आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप उन सीढ़ियों से आ ही नहीं पाएंगे। तो यह बावड़ी जो है वो एक दिन साल में बसंत पंचमी के दिन खुलती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर आ सकते हैं तो आप तब आएँ और यहाँ आने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर इस बावड़ी के इतिहास की मैं बात करूं तो यह बावड़ी जो है वो 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनाई गई। साथियों, इस बावड़ी के बारे में एक और ऐसी मान्यता है जो इस बावड़ी को खास बनाती है। यह बावड़ी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान के दौसा जिले में आबानेरी के अंदर बनी हुई है। इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी के चारों ओर ये जो बरामदे बने हुए हैं इनके अंदर बहुत सारी आपको प्रतिमाएं दिखाई देने वाली हैं। बावड़ी के पास में ही बने हर्षद माता के मंदिर में उस ज़माने में बहुत ही वैभवशाली उस मंदिर को बनाया गया था। कहते हैं कि मुग़ल सुल्तान औरंगजेब ने इस मंदिर को कई बार तोड़ा और उनकी ही ये खंडित मूर्तियां जो हैं वो आपको इस बावड़ी के बरामदों में रखी हुई नज़र आएंगी। साथियों, इस बावड़ी में लगभग 3500 सीढ़ियाँ, 3500 सोपान बने हुए हैं। बावड़ी के अंदर सामने और का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इसमें लगभग 13 मंजिल हैं। कहते हैं कि उस ज़माने में इसको इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ राजस्थान जो है वो सालों से, वर्षों से यहाँ पानी की समस्या रही है। तो एक तो पानी की समस्या से निजात पाने के लिए इस बावड़ी को बनाया गया था, और दूसरा अगर बात करें तो उस ज़माने में राजा महाराजा जो है वो यहाँ गर्मियों के अंदर जो आलीशान कमरे बने हुए हैं उनमें बैठते थे, और यहाँ पानी से आने वाली ठंडी हवाएं जो हैं उनमें यहाँ रात्रि में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते थे। आपको चारों ओर जो ये मेहराबदार जो कमरे दिखाई देंगे उनमें उस ज़माने में यहाँ कार्यक्रम होते थे। राजा इन कक्षों के अंदर बैठते थे। अब आप सोचिए कि जब आप इन सामने के कमरों के अंदर बैठेंगे और इसके अंदर बावड़ी में आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो यहाँ का वातावरण जो है वो कितना शीतल होगा। इस भीषण गर्मी में आप इस थोड़े से पानी की जो शीतलता है उसका अनुभव अब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस बावड़ी के अंदर ऐसा माना जाता है कि 2 सुरंग बनी हुई हैं जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर दौसा जिले की ही दूसरी बावड़ी भांडारेज की बावड़ी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार उन सुरंगों से कोई बारात जो है वो इसके अंदर चली गई और उसमें से कई लोगों की यहाँ जान गई, ऐसा यहाँ की किंवदंतियों में माना जाता है। उसके बाद से इस बावड़ी को बंद किया गया और अनेक तरह की कई अप्रिय घटनाएं यहाँ हुई हैं। उसके बाद में इस बावड़ी में आप देखेंगे तो चारों रेलिंग लगाई गई है और अब जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं वो इस बावड़ी के अंदर नहीं जा सकते। साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब आप इस बावड़ी के अंदर जा सकते हैं, बसंत पंचमी को। मंदिर का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह का रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के ऊपर का गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि बावड़ी के दूसरी ओर बना हुआ है। तो अपने वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे और इस ओर से मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी मेहमान जो हैं वो सबसे अधिक आते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा यहाँ जो चारों ओर का बरामदा है इसमें बहुत सारी प्रतिमाएँ जो है ना वो आपको रखी हुई यहाँ दिखाई दे जाएंगी। इस बावड़ी के पीछे की ओर मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं कि जब से इस बावड़ी को बनाया गया था तभी से यहाँ मंदिरों की भी स्थापना की गई। तो यहाँ पंचदेव के रूप में पीछे की ओर मंदिर भी बनाया गया है। आप देखिए कि ये बावड़ी है और इसके अंदर नीचे की ओर जाने का यहाँ आपको एक कक्ष जो है सुरंग का जो रास्ता है वो यहाँ से दिखाई दे जाएगा, जिसको अब बंद किया गया है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीछे की ओर मेहराबदार कमरे जो हैं वो इसके अंदर आलीशान रूप से बनाए गए हैं। साथियों, बावड़ी के चारों कोनों के ऊपर 4 गहरे कुएं बने गए। तो उस ज़माने में बावड़ी को कुछ इस तरह से बनाया गया था ताकि बाहर का या इस परिवेश का जो पूरा पानी था वो इसके अंदर कुओं के माध्यम से आता था। पूरी बावड़ी जो है वो कुओं के माध्यम से नीचे से जुड़ी हुई है। लगभग 100 से अधिक फीट गहराई की ये बावड़ी जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर की ओर से कुओं से ये जुड़ी हुई थी ताकि पूरा पानी जो है वो कुओं के माध्यम से इस बावड़ी के अंदर आता था। और इस बावड़ी की एक और ख़ास बात है कि इसके सामने की ओर बीचों बीच आपको एक कुआं नज़र आ रहा है। बीचों बीच से आपको इन ताखों के बीच में वहाँ एक कुआं नज़र आ रहा होगा जिसके माध्यम से ये जुड़े हुए थे और चारों ओर का पानी इसके अंदर संचय होता था। इस बावड़ी की खास बात ये थी कि चाहे कितनी भी अधिक बरसात क्यों ना हो जाए, लेकिन ये बावड़ी कभी भी पानी से पूर्ण रूप से नहीं भरती थी। ये थी दुनिया की सबसे मशहूर, दुनिया की सबसे गहरी, वर्ल्ड मोस्ट लार्जेस्ट बावड़ी, चांद बावड़ी आबादी दौसा। हमने आपको बावड़ी का पूरा इतिहास और यहाँ बावड़ी में क्या क्या है देखने के लिए सभी से परिचित करवाने का प्रयास किया। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, बावड़ी के दूसरी ओर एक हर्षद माता का टेम्पल है। आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल फ्रंट में पीछे की ओर सामने ही बना हुआ है, जहाँ की कोई टिकट नहीं है और इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था। तो अपने इस मंदिर के अंदर चलते हैं और अब इस मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।